गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मतलब उसके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है। तो द न्यू ऑर्गेनिज्म इज ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। इसका पहला एडवांटेज ये है कि एक सिंगल पेरेंट से हम न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करा रहे हैं, ये इसका पहला एडवांटेज है। What is first advantage? First advantage is that from single parent we are generating our new offspring. हम एक सिंगल पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करा रहे हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है? इट अकर बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन ए माइटोसिस एंड माइटोसिस। ये सेल डिवीज़न के सिंपल प्रोसेस से होता है जिसको हम माइटोसिस या एमाइटोसिस कहते हैं। मतलब इसमें छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसके एडवांटेज हैं। क्या है? एमाइटोसिस या फिर माइटोसिस, MITO माइटोसिस और एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड एमाइटोसिस। और क्या एडवांटेजेस हैं इसके? लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस आर प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट। हम एक सिंगल पेरेंट से लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे नंबर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम सिंगल पेरेंट से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड विथ सिंगल पेरेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या बन रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या न्यू जनरेशन, जो हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो लार्ज नंबर की आ रही है। फिर क्या है इसके एडवांटेज? द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग हैं वो सिमिलर रहेंगे अपने पेरेंट्स से। तो इसका फोर्थ एडवांटेज ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग हैं वो सिमिलर हैं एज देयर पेरेंट्स। फिफ्थ एडवांटेज, इट हेल्प इन डिस्पर्सल टू फार ऑफ प्लेसेस। जब हमने देखा कि इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? डिस्पर्स कर सकते हैं, मतलब फैल सकते हैं। इट हेल्प इन द डिस्पर्सन टू फार ऑफ प्लेसेस, ये भी इसका एक एडवांटेज है। इट हेल्प इन डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब होता है फैलना, टू फार ऑफ प्लेसेस। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक बार आप फिर से रिकैप कर लीजिए। फिर हम इसके एडवांटेज देखते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम सिंगल पेरेंट से, इसमें आगे ऑफस्प्रिंग होती है, मतलब इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये इसका एडवांटेज है। माइटोसिस या एमाइटोसिस के थ्रू, मतलब सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ न्यू जनरेशन, लार्ज नंबर ऑफ न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। और जो ऑफस्प्रिंग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिमिलर रहेंगे एज टू देयर पेरेंट्स। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स होते हैं, इसलिए उनके जो कैरेक्टर हैं वो मिक्स हो जाते हैं। जब एक ही पेरेंट्स रहेगा तो उसमें नया कैरेक्टर कहाँ का आएगा, वो सिमिलर रहेगा अपने पेरेंट्स से। तो इसमें जो हुआ है वो सिमिलर है, जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर है अपने पेरेंट्स से। इट हेल्प इन द डिस्पर्सल टू फार ऑफ प्लेसेस। इसके अनुसार हम बहुत सारी, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी जगह पर डिस्पर्स करा सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं। फिर अब हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या होता है। आपको एडवांटेज समझ में आए होंगे, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज, मतलब इसके नुकसान क्या क्या हैं। DIS
एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज देखेंगे, कैपेसिटी टू एडप्ट, जो उनकी कैपेसिटी है एडप्ट करने की वो कम हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, इसके कारण उनके जो कैरेक्टर, जो उनकी कमियां रहती हैं वो एक दूसरे से मिलके पूरी हो जाती हैं। पर जब एक ही पेरेंट्स है तो वो जो जैसे उनके पेरेंट्स हैं वैसे ही वो हैं, तो मतलब वो एडप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है या उनको जब कोई चीज़ चेंजेस करने रहते हैं अपनी बॉडी में तो वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। डिसएडवांटेज पहला इसका ये है। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जो उनके जो जीन हैं उसकी कोई कॉपी नहीं होगी, सिमिलर रहेंगे, इनकी कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इसके हमने दो डिसएडवांटेज देखे। पहला ये कि उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है ज़्यादा एडप्ट करने की। दूसरा ये कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जो उनका जेनेटिक चीज़ें हैं उसकी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, उसकी कॉपी नहीं हो रही है। फिर हम आगे क्या देखते हैं, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देख रहे हैं, उसके हम टाइप्स देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला टाइप क्या है इसका, फिजन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है फिजन। फिर क्या है इसका, बडिंग, BUDDING, बडिंग। और क्या है इसके टाइप में, प्लास्मोटॉमी। फोर्थ, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन। फिफ्थ टाइप में है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट, या इसको कह सकते हैं रीजनरेशन। फिर सिक्स्थ है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बीज, उसके थ्रू ग्रोथ होना स्पोर फॉर्मेशन में होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। पर फिजन का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। फिजन मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्प्लिट होना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होना, वैसे करके ये डेवलप कराते हैं। तो इसके भी दो टाइप हैं, फिजन के भी दो टाइप हैं। पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल फिजन। इसके दो पार्ट हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल में आएगा, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा। हम अमीबा के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं कि ये होता क्या है। फिर मल्टीपल फिजन में हम देखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फिजन कैसे होता है, तो ये चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि अमीबा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, ये प्लाज्मोडियम। फिर बडिंग हम काय में देखेंगे, ये इनके एग्जाम्पल है। साइकॉन में देखेंगे कि बडिंग कैसी होती है। और ये है प्लाज्मोडियम, इसमें देखेंगे ओप्लिनिमा, इसका है ग्रेन्यूल फॉर्मेशन का है। स्पॉन्जस में देखेंगे हम कि कैसी होती हैं, स्पॉन्जस। फिर फ्रेगमेंटेशन ये देखेंगे हम हाइड्रा में, और स्पोर फॉर्मेशन हम देखेंगे कॉनिडिया में। मतलब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स की होती हैं, फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटॉमी, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन जिसको हम रीजनरेशन भी कहते हैं, और 6th है स्पोर फॉर्मेशन। जो फिजन होती है वो 2 टाइप से होती है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इसका एग्जाम्पल हम अभी वहाँ पे देखेंगे कि जो अमीबा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कराता है। फिर मल्टीपल फिजन हम प्लाज्मोडियम में देखेंगे। बडिंग कैसी होती है, मतलब जो बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, वो हम साइकॉन में देखेंगे। प्लाज्मोटॉमी का एग्जाम्पल ओपनिया है, इसमें देखेंगे हम कैसा होता है। ग्रेन्यूल फॉर्मेशन हम स्पॉन्जेस में देखेंगे ये क्या है।
फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन का एग्जाम्पल हाइड्रा है और स्पोर फॉर्मेशन का कॉनिडिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए और जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जबकि बाय बाय।